देश में इस वक्त एक ऐसा माहौल बनता जा रहा है जहां शिक्षा, पहचान और सम्मान तीनों एक एक साथ टकराते नजर आ रहे हैं। एक तरफ यूजीसी को लेकर के सवर्ण समाज का गुस्सा सड़कों पर है और दूसरी तरफ अब परीक्षा केंद्रों तक से ऐसी खबरें सामने आने लगी जो इस गुस्से को और भड़काने का काम कर रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर कट और मैं हूं आपके साथ गरिमा। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। दोस्तों, आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से यूजीसी की नीतियों को लेकर के देश भर में विरोध तेज होता जा रहा है। दिल्ली से लेकर के लखनऊ, कोलकाता से लेकर के छोटे छोटे शहरों तक सवर्ण समाज के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि नई नीतियां उनके अधिकारों को कमजोर कर रही। उनका ये साफ कहना रहा है कि ये सिर्फ शिक्षा सुधार नहीं है, बल्कि एक ऐसा बदलाव है जिसमें मेरिट की जगह सामाजिक समीकरणों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। यही वजह है कि जो वर्ग खुद को लंबे समय से पढ़ाई और प्रतियोगिता में आगे मानता रहा, वही आज खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है। कई जगहों पर प्रदर्शन हुए, नारे लगे कि ब्राह्मण विरोधी नीति बंद करो, सवर्णों के अधिकार की रक्षा करो, यूजीसी रोल बैक। और अब ये आंदोलन सिर्फ एक नीति के विरोध तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये एक पहचान की लड़ाई बनता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक ऐसा मामला सामने आ गया जिसने इस पूरे विवाद में आग में घी डालने का काम कर दिया है। कर्नाटक के बेंगलुरु से आई इस खबर ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है, जहां एक सीईटी परीक्षा के दौरान ब्राह्मण छात्रों से जबरन जनेऊ उतरवाने के आरोप लगाए गए। सुनिए खुद छात्र क्या बता रहा है। So I went to the center around 9:40. So as I went, I kept the bag in the room, and they didn't allow me because they saw my Janivara, and they started telling that you have to remove it. If you don't remove, we can't allow you to write the exam. So I called my father and told that they are doing like this, what to do and all. Even he didn't know what to do. So he also told what, except me, around 7 students, they did like this only. They removed the Janivaras. And so they also removed, so there is no option. Maybe CET has did some rules or something. So my father told you can remove. So I also removed. And I had no choice. After the exam, after the physics exam, I called my mom and I told her that all this happened, and she came to the CET center and she told why, how can you do this and all, it's a really religious matter, you can't involve. Janivara is like our like it's a body part only, so we can never remove it. So yeah. When did this happen? Yeah, yesterday around 10 o'clock or around 10. Okay. And what about the other students who were with you, like you said 7 were there? Yeah. See, 7 students were there with me. Along 4 students removed, and like with me there was 4 students, and their parents are also. Their parents also there. They're coming now. Yeah, they are coming. So. Okay. And did you feel mentally disturbed because Yes, of course. I felt very sad. I could not write the CET exam very properly. I was literally preparing for the whole month. 1 minute. 18. Allah, 18. Yeah, I did study the whole month, and in CET we have to answer 60 questions in 60 minutes. So I could not really do that. It made me very much sad. what you exactly want now? So I don't know what my parents says. I have to do it. दोस्तों, बताया जा रहा है कि मादीवाला स्थित कृपानिधि कॉलेज के परीक्षा केंद्र पर छात्रों से यह कहा गया कि अगर परीक्षा देनी है तो जनेऊ उतारना पड़ेगा। जरा सोचिए, एक परीक्षा हॉल जहां केवल ज्ञान की परीक्षा होनी चाहिए, वहां किसी की धार्मिक पहचान पर सवाल खड़े कर दिए गए। आपने खुद सुना कि एक छात्र खुद सामने आकर के अपनी पूरी दास्तान उसने खुद बताया है कि कैसे मजबूरी में उसने अपना जनेऊ उतार दिया, और सिर्फ वही नहीं बल्कि कम से कम 7 अन्य छात्रों के साथ भी यही हुआ। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या परीक्षा के नियम इतने ज्यादा सख्त हो चुके हैं कि वे किसी की आस्था तक को छीन ले? क्या एक जनेऊ धारण करने से परीक्षा में या फिर चीटिंग का कोई भी मसला हो सकता है? क्या ड्रेस कोड के नाम पर धार्मिक प्रतीकों को हटाना जरूरी था,
या फिर ये एक संवेदनहीनता का मामला बन गया है? इस मामले ने भी तूल पकड़ लिया है और राज्य सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा। कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री एमसी सुधाकर ने साफ कहा है कि ये जो मामला है वो बेहद गंभीर है और दोषियों पर कार्रवाई होगी। इसके बाद कॉलेज के 3 प्रोफेसरों को सस्पेंड भी कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, क्या सिर्फ सस्पेंशन से मामला खत्म हो जाएगा या फिर ये एक बड़ी समस्या की तरफ इशारा कर रहा है? यही वो सवाल है जो आज पूरे देश में गूंज रहा है, क्योंकि दोस्तों सिर्फ यही एक मसला नहीं है। अभी हाल ही में हमने लेंसकार्ट का भी मामला देखा, जहां पर कलावा, तिलक धारण करना सब कुछ बनता। आखिर ये सब क्यों? क्योंकि एक तरफ यूजीसी की नीतियों को लेकर के पहले से ही सवर्ण समाज में असंतोष है और दूसरी तरफ अब इस तरह की घटनाएं ये संदेश देने लगी हैं कि उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान भी अब सुरक्षित नहीं रही। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये कोई अलग अलग थल का या फिर अलग तरीके का घटना नहीं है, बल्कि ये उस मानसिकता को दिखा रहा है और ये उस मानसिकता का हिस्सा है जहां एक खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे ने आग पकड़ लिया है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर किसी और धर्म का प्रतीक ये होता तो क्या उससे भी ऐसे हटवा दिया जाता? क्या नियम सबके लिए बराबर है या फिर सिर्फ कुछ लोगों के लिए? दोस्तों, अब तो ऐसा लगने लगा है कि हिंदुओं के हर एक छोटी से छोटी चीज को मजाक समझने लगा है समाज। आखिर परीक्षा में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए ऐसा करना सही है? किसी भी तरह के एक्सेसरीज या धागे को हटाना एक सामान्य प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन सवाल यहाँ नियम का नहीं है, सवाल यहाँ संवेदनशीलता का है। अगर किसी छात्र के लिए जनेऊ सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि उसकी आस्था का प्रतीक है, तो क्या उसे उतारने के लिए मजबूर करना सही है? और यही बात आज इस पूरे विवाद को और ज्यादा गहरा बना रही है। यूजीसी की नीतियों को लेकर के जो असंतोष है वो सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये उस भावना से भी जुड़ा है जहां सवर्ण समाज के कुछ लोग ये महसूस करने लगे हैं कि उनकी पहचान, उनके अधिकार और उनकी परंपराएं धीरे धीरे हाशिए पर जा रही है। और जब इसी बीच एक इस तरह की घटनाएं सामने आ गई तो ये जो असंतोष है वो और ज्यादा उग्र हो गया। दोस्तों, लोग इसे नीति नहीं, इसे निशाना मान रहे हैं। यही वजह है कि आज सड़कों पर जो विरोध दिख रहा है वो सिर्फ एक नियम के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो एक डर के खिलाफ है, एक सुरक्षा के खिलाफ है। विरोध करने वाले लोग इस बार बार साफ कह रहे हैं कि पहले शिक्षा में बदलाव, अब आस्था पर सवाल। आखिर ये सब क्या हो रहा है? आखिर किस किस हद तक हिंदुओं के साथ ऐसा होगा? सवर्ण समाज आखिर कितनी आवाज उठाए? हालांकि ये भी सच है दोस्तों कि भारत जैसे विविधता भरे देश में हर फैसले को बहुत ही संतुलन और संवेदनशीलता के साथ लेना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ हर पहचान, हर परंपरा और हर आस्था की अपनी अपनी जगह है। अगर किसी एक वर्ग को यह महसूस हो रहा है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है तो वो सिर्फ एक मुद्दा नहीं रहता, बल्कि एक बड़ा सामाजिक तनाव बन जाता है। और आज वही होता नजर आ रहा है। यूजीसी का विवाद अभी भी ठंडा नहीं पड़ा कि बेंगलुरु की यह घटना सामने आ गई और अब दोनों मुद्दे एक साथ जुड़ करके एक बड़े विमर्श का रूप ले चुके हैं। सरकार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यही रहेगी कि वो इस पूरे मामले को आखिर कैसे संभालती है। मोदी सरकार पहले से ही यूजीसी के मामले में सवर्णों के नजर पर चढ़ी हुई है, कटघरे में खड़ी है। उसके बाद अब ये मामला आ गया और ये मामला ऐसे ही शांत नहीं होगा। इस मामले ने भी तूल पकड़ लिया है और जो वीडियोस हैं वो बहुत ज्यादा शेयर हो रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अगर सिर्फ घटनाओं पर प्रतिक्रिया दी जाएगी और भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया जाएगा तो ये आग बार बार भड़कती रहेगी। लेंसकार्ट विवाद को भी हमने देखा और उसके बाद ये जनेऊ धारण करने वाले मसले को भी देख लिया। आज जरूरत है संवाद की और आज जरूरत है न्याय की। अगर शिक्षा समाज को तोड़ने लगे तो फिर सवाल सिर्फ एक नीति का नहीं रह जाता, बल्कि पूरे के पूरे एक सिस्टम का बन जाता है। और आज यही सवाल देश पूछ रहा है कि आखिर शिक्षा का उद्देश्य क्या है, समानता या फिर टकराव? ये मुद्दा यही खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये वो अब सिर्फ एक खबर नहीं रह गया, बल्कि एक अब बहस बन चुका है। और अगर इस बहस का जवाब सिर्फ सरकार नहीं बल्कि पूरा का पूरा समाज मिलकर के तय करेगा। और अब सवर्ण समाज ये बात मान चुका है कि मोदी सरकार को हर एक चीज का हिसाब करना होगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में बस उतना ही। आपकी इस विषय में क्या राय है और आप इस मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना राय लिखना मत भूलिएगा। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे थे बतकई चौक। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.